नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा चौथा क्लास है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 3 क्लास कवर कर लिया है। जो बच्चे एजीटीए के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो आप सभी लोग चैनल से जुड़े। यहाँ पर आपका जो एजीटीए का एग्ज़ाम है और इसमें जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है, इसका कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जा रहा है। आप हमारे पेड कोर्सेज से भी जुड़ सकते हो, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, कमेंट सेक्शन में इसका डिटेल्स दिया गया है। बाकी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, तो आप यहाँ से भी अपना जो कंटेंट है उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये चौथा क्लास है। इसके पहले हमने जो प्रमुख शाखाएं होती हैं या फिर कृषि से संबंधित जो प्रमुख व्यक्ति हैं या फिर कृषि से संबंधित जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर रखी है। और इस वीडियो सेशन में हम लोग जो प्रमुख कृषि क्रांतियां हुई हैं इसके बारे में डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है। एक एक लाइन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। फैक्चुअल बेस्ड डेटा है, लेकिन इसको हमने सीक्वेंस में लगा रखा है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे, ठीक है। यहाँ पर बहुत कुछ लर्न करने के लिए है। मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से करके जाना। यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को, इस वीडियो को आप सभी लोग बहुत सीरियस होकर चेक कीजिए। इसका जो पीडीएफ है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स चेक करना। वहाँ पर जो पिन कमेंट होता है, वहाँ पर मैं इसका पीडीएफ का जो लिंक है उसको शेयर कर रहा हूँ। आप सभी लोग जो पब्लिक जो डिस्कशन ग्रुप है उसको सभी लोग ज्वाइन कर लें। वहाँ पर पिछले जो वीडियोज़ हैं उनका भी पीडीएफ आपको शेयर किया गया है। बाकी चैनल से जरूर जुड़ जाना, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अब ये सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत के जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उस पर 51% भाग पर खेती की जाती है, 4% भाग पर आपका चरागाह है, 21% भाग पर आपका वन है और 24% भाग जो है ये बंजर है, यानी कि बिना उपयोग की भूमि है। इसलिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है। ये एक डेटा ऐसा था जिसमें मैंने जो भारत से संबंधित जो भूमि का वितरण है, जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको बताने की कोशिश की है। जिसमें आपका जो परसेंटेज है ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कितने प्रतिशत भाग खेत पर खेती की जाती है, ठीक है। तो टोटल आपका 51% है। कितने प्रतिशत भाग पर चारागाह है, तो 4% भाग पर चारागाह है। 4% और चारागाह, 4 से आप याद कर सकते हो, 4%, ठीक है। इसके बाद में 21% भाग पर टोटल वन पाए जाते हैं और 24% भाग जो है ये बंजर है। तो आपको ये डेटा याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े तो हम जो सबसे महत्वपूर्ण क्रांति है जिसको हम हरित क्रांति बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा विवरण प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि अन्य क्रांतियाँ आपको उतने डिटेल में नहीं देखना है। थोड़ा सा हरित क्रांति पे हम लोग फोकस कर लेते हैं। देखिए, हरित क्रांति जो शब्द है, इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था ये विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। देखिए, कुछ चीज़ें मैं स्पष्ट कर दूं। 3 यहाँ पर नाम ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। पहला, ये जो विलियम गॉड है ना, ये चीज़, ये आप लोग याद कीजिए। ये पहला नाम है विलियम गॉड। इन्होंने हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, ठीक है, विलियम गॉड ने। दूसरा आपका आता है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। ये जो दूसरा नाम है, इन्होंने हरित क्रांति को इंट्रोड्यूस कराया था, इनके द्वारा हरित क्रांति शुरू की गई थी, इसलिए इनको फादर ऑफ हरित क्रांति बोलते हैं। फादर ऑफ हरित क्रांति बोलते हैं। ये है नॉर्मन बोरलॉग। और तीसरा है जो कि इंडिया से रिलेटेड है, ये है एम एस स्वामीनाथन। ये 3 नाम आपको याद रखना है जो कि हरित क्रांति से संबंधित है। और ये तीनों नाम आपके ऑप्शन में देगा। जैसे पूछ लेगा कि हरित क्रांति को, हरित क्रांति का जनक किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर विलियम गॉड भी दे सकता है, नॉर्मन बोरलॉग भी देगा, स्वामीनाथन भी देगा। तो आप लोग इंडिया का जब जनक पूछेगा तब आप एम एस स्वामीनाथन पे क्लिक करेंगे। जब सिर्फ और सिर्फ हरित क्रांति का जनक पूछेगा तो आप लोग नॉर्मन बोरलॉग पे क्लिक करेंगे। इंडिया में फादर स्वामीनाथन को बोला जाता है, पूरे विश्व स्तर पर फादर जो है ये नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। बाकी विलियम गॉड ने जो है इसको इंट्रोड्यूस कराया, सॉरी, इसका शब्द बताया था कि हरित क्रांति है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रख रहे हैं। इसके बाद में नॉर्मन, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जानकारी आपको मैं बता दूं। नॉर्मन बोरलॉग को, मतलब इनको, जिनको फादर ऑफ हरित क्रांति बोलते हैं, इनको उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के लिए 1970 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और 1960 में जो है हरित क्रांति को विश्व स्तर पर
लाया गया था, इसको शुरू करने का प्रयास किया गया था 1960 में, ठीक है। और बाकी हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य में विकासशील देशों में नए तथा उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों के रूप में सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो ये बात रही हरित क्रांति की। हरित क्रांति के बाद में थोड़ा सा आपको एक हरित क्रांति से ही एक संबंधित एक योजना है, जो कि अपने इंडिया स्तर की बात हो रही है, भारत स्तर की बात हो रही है। तो हरित क्रांति से संबंधित एक योजना है कृषोन्नत योजना, ठीक है। क्या नाम है? कृषोन्नत योजना। इसको हम छतरी योजना भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इसको भी छतरी योजना भी कहते हैं। तो ये कृषोन्नत योजना 2005 में शुरू किया गया था, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा कृषोन्नत योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो 2005 में कृषोन्नत योजना शुरू किया गया था, ठीक है। इसके अंतर्गत 11 योजनाएं कार्य कर रही हैं, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। कृषोन्नत योजना के अंतर्गत इस अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत जो है कितनी योजनाएं कार्यरत हैं, तो प्रेजेंट टाइम में इसमें 11 योजनाएं कार्यरत हैं, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था, ये सरकार की किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र को वैज्ञानिक तरीके से विकसित करना, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र के वैज्ञानिक तरीके से, ठीक है। तो कृषि और इससे रिलेटेड जो क्षेत्र हैं उसको वैज्ञानिक स्तर पर हमें विकसित करना है और किसानों की आय को दोगुना करना है, ये कृषोन्नत योजना का उद्देश्य था, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो 11 योजनाएं आती हैं, इसका मैंने यहाँ पे विवरण दे रखा है, तो सब आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ पे 2-4 नाम आप चेक कर सकते हैं, जैसे एकीकृत बागवानी विकास मिशन हो गया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हो गया। इसमें से और भी योजनाएं हैं जो कि कभी ना कभी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि जितनी भी योजनाएं हैं, जो कृषि रिलेटेड योजनाएं हैं, ठीक है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, जिसपे हम लोग कम से कम 50 प्लस योजनाओं को देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 50 प्लस योजनाएं ऐसी हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि कृषोन्नत योजना के अंतर्गत कितनी योजनाएं आती हैं, सब योजनाएं, या फिर अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत कितनी सब योजनाएं आती हैं, कितनी आती हैं, तो ये 11 योजनाएं हैं, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। और ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, आप सभी लोग इस पर एक नज़र रख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप सभी लोग चेक कर लें लिस्ट, ठीक है। इसके बाद में एक सदाबहार हरित क्रांति योजना। देखिए, आपको पता है कि हरित क्रांति इंट्रोड्यूस कराया गया, इससे क्या हुआ कि फसलों के ग्रोथ को देखा गया, मतलब फसलों की जो उन्नति है ये अच्छे रूप से हुई। जहाँ एक मिलता था, पहले 1 किलो मिलता था, वहाँ लगभग 2.5 किलो मिलने लगा इन सारी योजनाओं के आने के बाद में। फिर क्या हुआ, हमने देखा कि कई सारे इसमें फैक्ट्स ऐसे थे जिससे कुछ कमियां निकल के आ रही थी, ठीक है, जैसे कीटनाशक वगैरह का प्रयोग हम लोग करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए, सदाबहार हरित क्रांति, इसको ये क्या है, तो सदाबहार हरित क्रांति के तहत यह परिकल्पना की गई कि उत्पादकता में वृद्धि केवल उन्हीं उत्पादों की होनी चाहिए जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से टिकाऊ हों, ठीक है, ये बात आप समझ गए। मतलब ऐसी फसलों का उत्पादन होना है जो कि पर्यावरण के अनुकूल हों, ना कि उन पे प्रतिकूल प्रभाव डालें, ठीक है। मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे फसल होते हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित जो नुकसान प्रदान कर सकते हैं हम लोगों को, तो यहाँ पर हमको सिर्फ ऐसे फसलों का उत्पादन करना है जो कि पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हो। सदाबहार क्रांति में प्रौद्योगिकी विकास प्रसार में पारिस्थितिकी सिद्धांत का एकीकरण शामिल है, मतलब यहाँ पर हमें प्रौद्योगिकी विकास जो करना है, ठीक है, इसके प्रसार को जो आगे ले जाना है, मतलब हमें वैज्ञानिक स्तर से जो खेती करनी है, इसमें पारिस्थितिकी सिद्धांत, मतलब इसको हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाएंगे, ताकि ये जो हरित क्रांति है ये पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव डाले, ना कि प्रतिकूल प्रभाव डाले, ठीक है। तो सदाबहार हरित क्रांति का मतलब ये है, ऐसे हमें खेती करना है, ऐसे हमें आगे कृषि पर ध्यान देना है जो कि पर्यावरण के अनुकूल हो और पारिस्थितिकी सिद्धांत का एकीकरण करे, यानी कि पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव डाले। इसी को हम बोलते हैं सदाबहार हरित क्रांति योजना, ठीक है। तो ये हरित क्रांति से संबंधित था, तो मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया, मेंशन कर दिया है। और बाकी ये भी आपका कृषोन्नत योजना भी हरित क्रांति से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। बाकी हरित क्रांति ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, ये सारी चीज़ें आप लोग याद करते चलें, ठीक है। इसका जो PDF है, कमेंट सेक्शन चेक करना, वहाँ पर मैं डालूंगा, पिन कर दूंगा, सभी लोग PDF चेक कर लेना। अब हम लिस्ट देखते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है,
पहले हम फैक्ट्स बेस्ड जो डेटा है उसको चेक करेंगे। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, जैसे भूरी क्रांति हो गई, नीली क्रांति हो गई, श्वेत क्रांति हो गई, ये सब कुछ ऐसी क्रांतियां हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस पर हमें प्रकाश डालने की ज़रूरत है। लेकिन अभी इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं कि जो संबंधित क्षेत्र है और इसके जो जनक हैं सिर्फ इसी को कवर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हम नहीं कर सकते हैं अभी के लिए। तो देखिए, जो फटाफट चीज़ें हो सकती हैं उसको हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अभी कई सारे पेजेस बचे हुए हैं। देखिए, काली क्रांति जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसको आपको चेक करना है। काली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्शन से संबंधित है, ठीक है। स्वर्ण क्रांति को हम शहद या फिर बागवानी से संबंधित कर सकते हैं, और इसके जो जनक हैं ये है निरफग तुतेज, ठीक है। तो इस साइड में जनक लिखा हुआ है और ये संबंधित क्षेत्र है, और ये जो प्रमुख क्रांतियां हैं इसकी लिस्ट है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, आप सभी को पता होगा, नॉर्मन बोरलॉग इसके जनक थे, ठीक है, और इंडिया में स्वामीनाथन थे, और विलियम गॉड ने सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। ओके, इसके बाद में आपका है श्वेत क्रांति जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, वर्गीस कुरियन इसके फादर हैं। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, डॉक्टर अरुण कृष्णन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकता है। भूरी क्रांति सीमेंट, उर्वरक और ऊन के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। रजत क्रांति ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। तो ये क्रांतियाँ ईजी हैं और ये सारी क्रांतियाँ आपकी जुबान पर होनी चाहिए। यहाँ से एग्जाम में कुछ पूछता है तो आप लोग फटाफट आपको मार्क करना है और आगे बढ़ना है। और ये फादर भी जो है इनके, ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी चेक करते रहना, ठीक है। अब आगे की जो क्रांतियाँ हैं इनमें से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। जैसे आ गया पीली क्रांति। अब पीली क्रांति जो है तिलहन या फिर तेल से संबंधित जो बीज होते हैं, फसल होते हैं, उनसे संबंधित है, ठीक है, जिसमें सरसों और सूरजमुखी भी आ जाता है। और इसके जो फादर हैं ये है सैम पैत्रोदा, ठीक है। कृष्ण क्रांति जो कि बायोडीजल से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर या फिर मांस उत्पादन से संबंधित है, और विशाल तिवारी इसके फादर ऑफ लाल क्रांति है इंडिया में, ठीक है। तो ये टमाटर और मांस उत्पादन से लाल क्रांति संबंधित है, इसको आप सभी लोग ध्यान रखते चले। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति जो कि झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है, दुर्गेश पटेल इसके फादर हैं। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, तो यहाँ पे साफ और छोटा ऊ की मात्रा होगी। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अमृत क्रांति जो कि नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सभी लोग। अमृत क्रांति जो है ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित क्रांति है। अगला है धसर या फिर स्लेटी क्रांति जो कि सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आपका आलू से संबंधित है। इसके बाद में सनराइज या फिर सूर्योदय क्रांति, ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास से संबंधित है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है गंगा क्रांति जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु है, मतलब भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए गंगा क्रांति लाया गया है। सदाबहार क्रांति जैव तकनीक से संबंधित है, जिसमें हम लोग जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह आती है, ये सदाबहार क्रांति के अंतर्गत आता है। सफ्रान क्रांति ये आपका केसर उत्पादन से संबंधित है, इसको आप सभी लोग ध्यान में रखना। स्लेटी क्रांति जिसको हम ग्रे क्रांति भी बोलते हैं, ये उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है हरित सोना क्रांति जो कि बांस उत्पादन से संबंधित है। मकर क्रांति आपका मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। परामनी जो कि भिंडी उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति जो कि चाय उत्पादन से संबंधित है। ये सारी क्रांतियाँ आप सभी लोग याद करते चलें और इसको आप लोग चेकआउट कर लेना, ठीक है। इसका जो पीडीएफ है मैं अगेन कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन में पिन करूँगा, सभी लोग चेक कर लेना। और इन्हीं क्रांतियों को मैंने क्विक रिवीजन सीरीज के माध्यम से यहाँ पे लगा रखा है। एक पेज में आप सारी महत्वपूर्ण क्रांतियों को चेक कर सकते हैं। ये जो आप स्क्रॉल करते थे नीचे आते थे, यहाँ से आपको थोड़ी सी दुविधा होती पढ़ने में, तो मैंने इसको एक पेज पे लगा रखा है। क्विक रिवीजन के माध्यम से आप इन सारी क्रांतियों को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो है इसको चेक कर लेते हैं। भारत में विभिन्न क्रांतियों के जो जनक हैं इनकी भी लिस्ट मैंने बना रखी है। जो आप इस साइड में देख रहे थे, ये जो नाम कहीं कहीं आप देख रहे थे, जैसे ये नाम हो गया विशाल तिवारी हो गया, सैम पैत्रोदा हो गया, दुर्गेश पटेल हो गया, ठीक है। ये नाम जो आप राइट साइड में देख रहे थे, इसकी मैंने एक लिस्ट बना रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक सेकेंड, ये चीज़ भारत में जो विभिन्न क्रांतियों के जनक हैं उनको यहाँ पे आप सभी लोग चेक कर सकते हैं। भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं एम एस स्वामीनाथन है, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग है। भारत में जो नीली क्रांति है अरुण कृष्णन है, वर्गीस कुरियन है, हीरालाल चौधरी हैं, दुर्गेश पटेल हैं। इन नाम को आप सभी लोग फटाफट चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद में MCQ क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है मैंने, 10 क्वेश्चन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे हो गया कि ये निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में प्रथम हरित क्रांति काल के रूप में जाना जाता है? तो ये 1966 से
1969 की जो अवधि है ये भारत में हरित क्रांति काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के लिए बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, इसको आप सभी लोग चेक कर लेना, ये है गेहूं। हरित क्रांति के लिए गेहूं, भारत में हरित क्रांति गेहूं के लिए बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों की शुरुआत की गई थी गेहूं से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आलू से संबंधित है, सभी को पता होगा। सिल्वर फाइबर, ये आपका कपास उत्पादन से संबंधित है। भारत में रजत क्रांति की जो जननी है ये इंदिरा गांधी है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, भारत में जो रजत क्रांति की जननी है ये इंदिरा गांधी है। ओके, नेक्स्ट है, हरित क्रांति के लिए भारत में किस राज्य को दीक्षा स्थल के रूप में चुना गया? तो ये पंजाब और हरियाणा का जो रीजन था ये हरित क्रांति के काफ़ी अनुकूल रहा, और यहाँ पर जो गेहूं का उत्पादन है इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिला, प्रोडक्शन इसका ज़्यादा हुआ गेहूं का। ठीक है, नेक्स्ट है, प्याज, दवाओं और फार्मास्यूटिकल जिसमें झींगे का उत्पादन सभी क्रांतियाँ जुड़ी हुई हैं, ये कौन सी है? तो ये गुलाबी क्रांति है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं, आप सभी लोग इसको चेक कर लेना। सो वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए इस सेशन को यहीं पे समअप करते हैं। जो भी इंटरेस्टेड छात्र हैं कोर्स से जुड़ जाएं, व्हाट्सअप करें इस नंबर पे, आप चेक कर लीजिए नंबर 9580840509, इस पर आपको व्हाट्सअप करना है फॉर पेड कोर्सेज। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।